हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा सेशन है, उसका पहला क्वेश्चन है कि नगरीय प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। ठीक है, प्रथम भाग का शीर्षक पूछ रहा है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं और जो लोग वीडियो को नहीं शेयर करे हैं, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी फायदा होते रहे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, क्या हिंदी भाषा का विकास है या फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है या फिर हिंदी साहित्य का अभूस्थान है या फिर हिंदी साहित्य की पीठिका है। ठीक है, ये प्रथम भाग का शीर्षक पूछ रहा है, तो वो है हिंदी साहित्य का अभूस्थान। क्या है? अभूस्थान है हिंदी साहित्य का। ठीक है, किसका? नगरीय प्रचारी सभा का, बृहद इतिहास का। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम, कह रहा है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है, ये पूछ रहा है। जॉर्ज गियर्सन ने, गिलक्राइस्ट ने, इंशाअल्लाह खान ने, फिर सदा सुखलाल ने, किसने कहा है? तो वो कहने वाले कौन है? गिलक्राइस्ट हैं। ठीक है, गिलक्राइस्ट सर्वप्रथम हिंदुस्तानी को हिंदी कहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस ग्रंथ से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन हुआ है? प्रबंध चिंतामणि 1304 में, या फिर कुंवर पाल प्रतिबोध में 1184 में, उपदेश रसायन रास में 1114 में, या फिर भविष्यत कहाँ में? किस में हुआ है? तो ये रास काव्य की परंपरा का प्रवर्तन किस में हुआ है, ये पूछ रहा है। तो ये हुआ है उपदेश रसायन रास में 1114 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल शंकरत्यायन ने, दशरथ ओझा ने, रामविलास शर्मा ने, या फिर शिव सिंह सेंगर ने? किसने माना है? तो ये मानने वाले कौन है? तो शिव सिंह सेंगर हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को प्रथम कवि माना है हिंदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है ब्रजयानी साधना, हठ योग साधना, या फिर काल भैरव साधना, या फिर सम्यक साधना? क्या नाम है? तो इनकी जो साधना है उसका नाम क्या है? हठ योग साधना है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? तो हठ योग साधना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य देव ने किस भाव को 36वां संचारी भाव माना है? ठीक है, किस भाव को 36वां संचारी भाव माना है? किसने? आचार्य देव ने। छल को, स्मृति को, पुलक को, या फिर रोमांच को? किसको माना है इन्होंने? तो इन्होंने जो माना है वो माना है स्मृति को। स्मृति को नहीं, इन्होंने किसको माना है? छल को माना है। छल को देव ने माना है क्या? 34वां संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भोज ने कितने काव्य गुण माने हैं? भोज ने कितने काव्य गुण माने हैं? 25, 24, 23, या फिर 20? तो जो भोज ने काव्य गुण माना है वो माने हैं कितने? 24 काव्य गुण माने हैं कौन? भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द निगुड़ स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू श्याम सुंदर दास का, या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हमारा मॉडर्न हिंदी लिटरेचर साहित्योहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ किसका है? ब्रज रत्नदास का है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है, कृष्ण शंकर शुक्ल का है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रनाथ मदान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? किसने उठाया था? कबीर ने, गुरु नानक देव ने, सूरदास ने या फिर मलुकदास ने? तो वो उठाने वाले कौन थे? आवाज उठाने वाले गुरु नानक देव थे। ठीक है, कौन थे? गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? नहीं पूछ रहा है। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन या फिर ब्राह्मणों का खंडन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, यही इसकी प्रवृत्ति नहीं है संत काव्य की। नेक्स्ट है हमारा कि किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जैसी की, तुलसीदास की, अग्रदास की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की? तो जिसकी अधिक से अधिक अभिव्यक्ति हुई है वो है मलिक मोहम्मद जैसी हैं, इनके भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। नेक्स्ट है कि सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? चौथा है, पांचवा है, दूसरा है, फिर तीसरा है? तो सुंदरकांड कौन सा कांड है ये पूछ रहा है। तो सुंदरकांड क्या है? ये पांचवा कांड है। ठीक है, कौन सा कांड है? पांचवा कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टि मार्ग रहस्य, आड़ुभाष्य, आनंद भाष्य या फिर सृष्टि भाष्य? तो वो कौन सा है? वो है कौन सा? आड़ुभाष्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन? चिंतामणि की, पद्माकर की, केशवदास की या फिर देव की? किस कवि की ये पंक्ति है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये देव की पंक्तियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया है हमारा कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतकाल का प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतकाल में प्रवृत्ति का अवलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ है रीतकाल में। ठीक है, अवलंबन रूप में वर्णन हुआ है प्रकृतिवाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही? कौन सी बोली है जो बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है ये नहीं आती है। ये किस में आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 347 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 345 में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीदासिनी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल की, परती परिकथा की, जुलूस की या फिर कितने चौराहे की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैला आंचल की है। हमारी जो कंटेंट की क्लासें हैं, उपन्यास कंटेंट जो मैं पढ़ाई हूँ, उसमें से आप लोग देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, यशपाल या फिर आगे? कौन है जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है ये पूछ रहा है। तो जो यशपाल हैं ये मनोविश्लेषण कहानीकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक और दौड़ा चार किसका नाटक है? एक और दौड़ा चार किसका नाटक है? सर्वेश उदय सक्सेना का, शंकर शेष का, सुरेंद्र शर्मा का, स्वदेश दीपक का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकर शेष का है 1 और 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? तो यहाँ पर देखिए एडिशन का, कालरिज का, वुडवर्थ का या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड का, किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कालरिज का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929 किसकी रचना है? I.H. रिचर्ड्स की, जॉन क्रो रैनसम की या फिर T.S. इलियट की या फिर क्रोचे की? तो ये है किसकी? ये है I.H. रिचर्ड्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, भामा है, आचार्य विश्वनाथ है, रुइयट है या फिर मम्मट है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन है? रुइयट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? रसखान का, रहीम का, सूरदास का या फिर जैसी का? तो सवैया जो प्रिय छंद है वो है किसका? रसखान का। इन्होंने सवैया छंद में बहुत सारे दोहे कविताएं भी लिखी हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छप्पे में, इंद्रवजा में, कुंडलिया में या फिर उपजाति में? ठीक है, तो यहाँ पर किस छंद में समान होता है? प्रथम और अंतिम शब्द। ठीक है, प्रथम और अंतिम शब्द से भी उसे पहचाना जाता है, तो कुंडलिया में होता है। पहला जिस शब्द से चालू होता है छंद, उसी छंद से वो समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम को, शिशुपालवधम को, नैषध चरितम को या फिर रघुवंशम को? किसको माना गया है? तो वो माना गया है किसको? नैषध चरितम को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास आते हैं या फिर संधि एवं समास या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास सब आते हैं यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखक को सम्मानित किया गया? मन्नू भंडारी को, दया प्रकाश सिन्हा को, अनामिका को या फिर चंद्रकांत देवतले को? किसको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी से 2021 में? तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किस युग की है? तो ये छायावाद युग की है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली की विशेषता। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे का भी फायदा होते रहे। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल पे रिटर्न आने के बाद भी चले जा रहे हैं, ठीक है, रिटर्न जा रहे हैं, वो लोग अपना कारण बताएं, प्लीज अपना कारण बताएं, कमेंट करें कि आप लोगों को किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। ये मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं अपने हिसाब से कंटेंट बहुत ही अच्छे अच्छे दे रही हूँ। ठीक है, बस आप लोगों का दिमाग इधर उधर भरम रहा है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? तो वही बात है कि जो चीज फ्री में मिल रही है वो आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। ओके, तो जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। ठीक है, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। बहुत लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जो मैं डाली हूँ उनका फायदा भी उठा रहे हैं। वो लोग मेरा ही पीडीएफ कॉपी करके पढ़ा रहे हैं, है ना? तो वहां पर लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन जो रियल कंटेंट है वहां पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है,
तो जो भी है ठीक है, सब ठीक ही है, बस थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। कमेंट करिए तभी तो हमको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।